पेपर तो तेरे सारे अच्छे जा रहे थे। हाँ, तो फिर नंबर कहाँ गए? हमारे टॉपर साहब तो घर आके बोलते थे कि बहुत अच्छे गए पेपर, बहुत अच्छे गए। ये क्या मार्क्स है? मैं बात कर रहा हूँ ना, तू चुप रह। मेरे को भी करना है बात तो। तू नहीं बिगाड़ के धुला कर दिया है इसको। तो आप सुधार लेते। अरे सुन तो लो, इस साल क्या है ना, पेपर सबसे टफ आया था, पूरा आउट ऑफ सिलेबस। मेरे तो फिर भी बहुत बढ़िया नंबर आए। मेरी क्लास में तो बच्चे फेल। अरे मुंह बंद रख ले रे, मार खा जाएगा अभी। नहीं, अगर आपको इसको मारना है तो पहले हमला अचानक हुआ था। तो आ गए फिर से। एकदम अधमरी हालत में तुमने 10वीं पास करी है। उसके बाद तुम्हारे टीचर लोग आके बोल रहे हैं अब टाइम आ गया है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का। अब टाइम आया है। नहीं नहीं, अगर ये ऑप्शन था तो पहले क्यों नहीं बताया? पिछले 10 सालों से फालतू में सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हम। और ऑप्शंस क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, आर्ट्स। एक बात बताओ, कहाँ पे चल रहा है ये? क्या फैंसी ड्रेस कंपटीशन? उधर। हाँ बेटा, अब क्या बन के आए हो? मैं एक माँ बन के आया हूँ। माँ की ममता की माँ जो है, और मैं नहीं देख पाऊंगी वो। मैं भी। और माँ ही है ममता की मम्मी। बेटा बुरा मत मानना, पर तुम माँ तो कम लग रहे हो। माँ का नहीं, गौ माता बन के आया हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर भी बुरा मत मानना बेटा, पर तुम गौ माता की भी माँ। इन सब में से मेरे को आर्ट्स थोड़ा ठीक लगा सुनने में, सिर्फ सुनने में। यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं हो रहा है क्या? धोखा। मेरे को समझ नहीं आता है कि कोई आर्ट्स नाम के सब्जेक्ट में हिस्ट्री कैसे पढ़ा सकता है यार। याद है जब स्कूल में टीचर पूछती है सब बच्चों से कि तुमको बड़े होके क्या बनना है, कुछ तो औकात के बाहर की चीजें बोल रहे होते हैं सभी। एस्ट्रोनॉट। नाइस नाइस, कांग्रेट्स। या फिर डॉक्टर। नाइस नाइस। या फिर तुम्हारी उम्र में बच्चे रिटायर हो जाते हैं और तुम कैरियर के बारे में नहीं सोच पा रहे हो अपने। मैम, वो करियर बाहर निकल जा क्लास के। क्या तुम लोगों को भी ऐसे ही बेइज्जत करके क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है? हाँ। और ऐसा लगता है कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता। तो लगना चाहिए। एक बात बता, अपने स्कूल में इंग्लिश कितने बच्चों को आती होगी? अच्छा बच्चे छोड़, कितने टीचर्स को आती होगी? जो इंग्लिश पढ़ाते हैं बस उनको भी नहीं आती है। इसलिए इन सभी को यूज करना चाहिए डुओलिंगो। ये वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर फ्री लर्निंग ऐप है। यहाँ पे तुम बहुत इजीली इंग्लिश सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। पर भाई मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश में। अरे तो इंग्लिश के अलावा भी काफी सारी फॉरेन लैंग्वेजेस है यहाँ पे। स्पेनिश, जर्मन, कोरियन, फ्रेंच, जापानीज, इटालियन सब है यहाँ पे। हाँ, तुम यहाँ पे इंग्लिश से फॉरेन लैंग्वेजेस सीख सकते हो। फिर तो सही है। और तो इनका ऐप बहुत गेमिफाइड है, तो यहाँ पे कोई सी भी लैंग्वेज को मास्टर करना बहुत मजेदार है। तुमको बस डेली 10 मिनट निकालना है, वो भी ये खुद याद दिलाएगा तुमको रिमाइंडर भेज के। ये सब कुछ फ्री है, तो अगर तुमको पसंद नहीं भी आता है तो कुछ नुकसान नहीं है। तो आज ही जाके डुओलिंगो चेकआउट करना, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लौंडे हो रखे भयंकर कंफ्यूज्ड, उनको पल्ले ही नहीं पड़ रहा है कि करना क्या है जिंदगी में। पीजीएम लड़ाई, क्या बेचारे अपने सीनियर से जाके पूछ रहे हैं, जो कि खुद इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं पिछले 5 सालों से। भाई सारे सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, इसलिए कुछ भी मत ले, हमारे साथ जुड़ जा। हम लोगों ने नया स्टार्टअप चालू करा है, सीसीटीवी कैमरे का। और मेन इनकम हमारी फिटिंग से नहीं आती है, हमारी मेन इनकम आती है इनकी फुटेजेस बेच के। हाँ, मोनू भैया कभी भी किसी को भी डिमोटिवेट कर सकते हैं। प्लीज मेरे पति को सही कर दो। हो जाएगा, टेंशन मत लो आप। कोई बात नहीं आंटी, सब सही हो जाएगा। वैसे आपको एक बात पता है कि डॉक्टर लोग व्हाइट कोट क्यों पहनते हैं? ताकि अगर कोई निपट जाए तो उनको कपड़े ना बदले। हम लोगों का सवाल अभी भी वहीं का वहीं था कि क्या किया जाए जिंदगी में। लॉन्डो को ऐसा लगता है कि इनमें तो कुछ कमी हो ही नहीं सकती है। हमारे तो देश में ही दिक्कत है, अपने यहाँ तो सिर्फ उनको ही जॉब मिलती है जिनको काम आता है। इसलिए अब अपन जाएंगे फॉरेन। ये गुल्लक में पैसे इकट्ठे करके तू भी डाल दे इसमें। इतने से पैसों से क्या होगा भाई, ऐसे ही तो बॉन्ड बॉन्ड से घड़ा भरता है। बॉन्ड पाजी एक कॉल कर ला तेरे फोन तो। ठीक है। हेलो वीरे, हाजमोला रेडी है, जिन्नू भी चाहिए, बस एक फोन मार दे, बाकी
डिलीवरी मेरी। थैंक यू जी, ई मेरा कार्ड रख लो, जे कोई काम हुआ मैंने कॉल कर लियो। भाई कुछ मत बोलना, फॉरेन जाना कैंसिल। हमारे देश में भी बहुत सारी उभरती अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मेरे को। ले तू भर बूंद बूंद से घड़ा। और गलती से भी घर वालों से मत पूछ लेना कि क्या करूं जिंदगी में। घर वालों को ऐसा लगता है कि सरकारी नौकरी से बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इतना हाइप करके रखा हुआ है ना सरकारी नौकरियों को, ऐसा लगता है कि जैसे ही तुम ऑफिस जाओगे गेट पे तुम्हारे ऊपर पैसे उड़ाना चालू कर देंगे वो। चलो झाड़ू लगा दो।